माँ मुझे विस्की बड़ी कमाल की, 2 घोट अंदर गई नहीं कि सारे राज बाहर निकल आते। वाह, कल की रात बड़ी सोहनी रात थी। ओ कोई शक? ओए लोगों की दिवाली तो कल रात से शुरू होगी, पर हमारी दिवाली तो गुजरे हुए कल से ही शुरू हो गई। हाँ और सुनो मॉम, क्या चल रहा है? दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? इस बार मॉम कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बार की दिवाली हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल दिवाली है। सिड, टेल मी समथिंग। यहाँ पे तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? जब भी देखो या तो तुम दोनों खुसफुसाते रहते हो या हंसते रहते हो। ओके, लिसन, चिल। जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि राम अभी तक उस हार की बात को भूला नहीं। ओके? वो भूला नहीं है तो भूल जाए। तो स्वीटी, इस बार ऐसा धमाका होगा कि राम के कान के ना परखच्चे उड़ जाएंगे और आंखें बाहर आ जाएंगी। देखना तू। हाँ मॉम, इस बार भैया वही देखेंगे जो हम दिखाएंगे और वही सुनेंगे जो हम सुनाएंगे। क्यों मामा? कौन सा बॉम्ब हाथ लगा है? मुझे भी बताओ। तो उस बॉम्ब का नाम है अश्विन गुप्ता। गॉड, भैया खोदा पहाड़ और निकला चूहा। माँ ये बड़े काम का चूहा है, सच में। अरे जो रिश्ता कभी बना ही नहीं, उसे तोड़ने में आप लोग अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो स्वीटी, अगर उनका रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता है तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी ये भोली पाली प्रिया का अफेयर शादी से पहले का था। और लेकिन ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बम है, एटम बम, अमेरिकन एटम बम। ओ हाय प्रिया बीबी, आओ ना। वाह वे वाह प्रिया पुत्र, वाह। ओए बड़ी सोहनी, बड़ी ब्यूटीफुल लग रही। और मैं तो कहता हूँ स्वीटी, इस बार दिवाली पे रोशनी करने की जरूरत नहीं है। ओ प्रिया को ही बिठा दो और घर सारा रोशन हो जाएगा। क्यों नहीं? और सब शादी और प्यार का असर है राम के, हाँ नहीं? ओहो भैया, आपको प्रिया आज सुंदर लग रही है। मुझे तो ये हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती है। She's so pretty। अच्छा प्रिया, कुछ काम था? यहाँ क्यों आई हो? वो माँ, मैं हर साल दिवाली से पहले ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ वक्त बिताने चाहती हूँ, तो वहीं जा रही हूँ। एक्चुअली पहले दादी को भी साथ लेकर जाने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूँ। अरे अपनी तरफ से ही क्यों, हम सबकी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दें। और हाँ, घर जल्दी आ जाना, क्योंकि दिवाली की अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं। और वैसे भी आजकल राम का दिल तुम्हारे बिना इस घर में लगता नहीं। और ये तो है, हाँ? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मॉम, जिस तरह से प्रिया का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, वो ना अश्विन का ही फोन था। क्यों मामा? ओए अब तो ये फोन बार बार आएगा। ओ कितनी बार कट करेगी ये फोन? ओ कभी ना कभी तो इस धमाके का सामना करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं? क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? नौकरी तो सही सलामत है ना तुम्हारी? और ये मोबाइल क्यों छुपाया तुमने? अश्विन, तुम्हारी चोरी पकड़ने के लिए तुम्हारा मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारी जो करतूतें हैं ना, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही है मुझे।
ये क्या बोले जा रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल रात को प्रिया को फोन नहीं किया था तुमने? प्रिया को फोन? मैं क्यों करूंगा प्रिया को फोन? तुम बेकार के ये गेस्ट वर्क मत किया करो। अश्विन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम कब क्या करते हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी कल रात को जब तुम नशे में धूत होकर पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे, सब कुछ उगल दिया तुमने उस वक्त। हाँ किया था। एक्चुअली मैं प्रिया को समझाना। इनफ अश्विन, मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी तुम्हारी काबिलियत नहीं ना, उतनी अच्छी नौकरी मिली है तुम्हें, तो जरा संभाल लेना नौकरी को, क्योंकि अगर ये हाथ से चली गई तो तुम रास्ते पर आ जाओगे। तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती क्या? मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दूंगा। आज ही जाकर प्रिया से मिलूंगा, उसे समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त वो कहाँ? हाँ, मैं जानता हूं इस वक्त वो कहाँ हो सकती है। Oh wow! Welcome back, ma'am. How are you? Good. Welcome back. Thank you. Welcome back, ma'am. Hey, hi ma'am. Welcome. Welcome back. Thank you. Yeah. Wow, everyone is so happy to see you back. Well, welcome back. You know, वैसे भी तुम्हारे ना होने से फैशन शो में मजा ही नहीं आ रहा। अब जब तुम आ गई हो तो फैशन वर्ल्ड में फिर से धमाल। I mean, you know, let people know what Natasha Kapoor is, huh? I'm sure they do. Anyways, I think बहुत काम बाकी है. Yes, let's get back to work, everyone. Come on. मैम ने कुछ वेट नहीं पुट ऑन किया एंड काफी बदली बदली सी लग रही है ना? मुझे लगता है ये मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने के बाद ना लड़कियां थोड़ी बहनजी टाइप हो जाती हैं एंड हमारी मैम ने अपने आप को एक्सेप्शन ही प्रूव कर पाई। एनीवेज, चल लेट्स गो। चलो। Hey girls, can you please excuse us for some time? Sure. Thank you so much. Okay. Bye, Nat. Bye. Hi. Hey. Natasha, forthcoming fashion show के लिए मैंने कुछ डिजाइन फाइनलाइज किया, so I just want you to have a look on it. Of course. Come on, have a seat. Yes. Natasha. I mean, what's wrong with you, यार? मैं कब से देख रहा हूँ. Just look at yourself. अपना पेट देखो. I mean, where are you heading towards? Natasha, मैं एक काम करता हूँ आज तुमको एक जिम का मेंबरशिप दिलवा देता हूँ ताकि you can maintain yourself. जिम से कुछ नहीं होगा, शैक्स. मतलब? Silly, I'm pregnant. What? Pregnant? तो इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? Hey, Natasha, are you kidding me? I mean, तुम्हारी शादी को hardly 1 महीना भी नहीं हुआ and शैक्स, come on, you know यार शादी के पहले everything. Come on, don't be stupid. Hey, Natasha, listen. I know everything शादी के पहले and शादी के बाद, okay? ये सब बातें ना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है. तुम एक काम करो, जाके बच्चा अबॉर्ट करवा लो and just get it out of it, यार. मैं नहीं कर सकती. Hey, Natasha, just don't be typical, okay? मैं जानता हूँ, देखो तुम शादी करके एक मिडिल क्लास घर पे गई हो, but then मिडिल क्लास लड़कियों की तरह सोचना बंद कर दो यार. I mean, देखो नताशा, शादी और गृहस्थी तक तो बिल्कुल ठीक था, बट ये बच्चा पैदा करना, खुश होना इस बात पे, I mean, this is all frustrating यार. तुम्हारे घर वाले भले ही शैक्स, घर वालों को अभी तक कुछ नहीं पता है, ओके? एंड आई एम श्योर उन्हें पता भी चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे. अरे घर वाले खुश होंगे, पर अपने बारे भी सोचो यार. I mean, just think about yourself. मिलान फैशन वीक आ रहा है और तुम इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी यार. और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती. I mean, नताशा, कल तुम्हारा बच्चा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी. नताशा, I mean, बड़े फैशन शो में सुपर मॉडल्स के आउटफिट चेंज करने वाली नताशा कपूर अब बच्चों के डायपर्स चेंज करेगी. I mean, isn't it so disgusting? शैक्स, at least listen to No, you listen to me, Natasha. Natasha, you're just 21 years old. बस इस उम्र में एक बच्चे को जन्म देने का मतलब तुम समझती हो? Natasha,
देखो नताशा, जिस उम्र में हमारी फैशन वर्ल्ड की लड़कियां शादी करने के बारे में सोचती है, जस्ट इमेजिन उस उम्र में नताशा कपूर अपने 15 साल के बच्चे के साथ घूम रही होगी। नताशा, तुम अपने करियर और लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो यार? शैक्स, इनफ यार, इनफ। कार्तिक को बच्चे पसंद है और उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और रही बात इस फैशन शो की, ये एक ही तो फैशन शो मिस होगा तो ठीक है ना, आई एम ओके विद इट। नो, इट्स नॉट ओके, ओके? अभी नताशा, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो यार? नताशा देखो, आज जो फैमिली तुमसे बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, कल वो फैमिली और भी चीजें एक्सपेक्ट करेगी यार। बच्चे के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पूरा दिन घर पे बैठकर उस बच्चे के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, विच इज नॉट फेयर नताशा। ऐसा जरूरी नहीं है शैक्स सर, आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो डिलीवरी के बाद बहुत सक्सेसफुली अपनी करियर्स लीड करती हैं। नताशा, प्लीज जस्ट टेल मी अबाउट देम, ओके? आई मीन, तुम में और उनमें बहुत फर्क है यार। देखो, ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बच्चे पसंद है? Not really. Actually, 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं रह सकती बच्चों। That's what. मैं तुमको कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नताशा। तुम्हें तो बच्चों पसंद भी नहीं है यार, और बच्चे के साथ पूरा दिन घर पे बैठना, आई मीन 24 घंटे उसके साथ बिताना। नताशा, अभी टाइम है, देखो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, जाके अबॉर्शन करवा लो, बी हैप्पी इन योर लाइफ, जस्ट एंजॉय यार। आई मीन, डोंट बी सैड, ओके? नताशा कपूर, थिंक अबाउट इट। जाइए, आप इनको लेके जाइए। प्रिया, तुम तो स्कूल के सारे हालात जानती हो। साल भर में जितना भी डोनेशन आता है, सब बच्चों की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में खर्च हो जाता है। फिर ऊपर से ये त्योहार का एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से कर पाएंगे? अब तो दिवाली 2 दिए जलाकर और बच्चों को मिठाई बांटकर ही मनानी पड़ेगी। कभी कभी मैं खुद को कितना छोटा और हेल्पलेस महसूस करती हूँ। बहुत मन था मैम मेरा कि इस बार अपनी सेविंग से मैं बच्चों के नए वार्ड के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगी। पूरे साल सेव किया, लेकिन फिर अचानक से कार्तिक और मेरी शादी में सब कुछ खर्च हो गया। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। पता नहीं कब जाकर मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। बस इस बार भी जो कुछ भी कैश में मिला शादी के लिए वही आपको दे दिया, लेकिन वो तो मुश्किल से 50,000 ही होगा। उसमें तो बच्चों का नया वार्ड बनाने की हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें अगले साल तक फिर रुकना पड़ेगा। हेलो मैम। हेलो मैम, ये चेक यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए है। किसने भेजा है? मैम, ये सर ने चेक और गिफ्ट दिया है यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए। एक मिनट। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब जो आप लेकर आए हैं वो क्या है, और मिस्टर कपूर ने यहाँ क्यों भेजा है? मैम, दिवाली के अवसर पर कपूर खानदान में लाखों रुपए के गिफ्ट्स आते हैं, सो इस बार भी आए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, इस बार घर में एक नया रूल बना है और राम सर ने कोई भी गिफ्ट लेने से मना कर दिया है। जिन्होंने ये गिफ्ट्स भिजवाए हैं, अब हम उन्हें ये वापस तो नहीं लौटा सकते, सो इसलिए राम सर ने ये गिफ्ट्स यहीं भिजवा दिए हैं। अच्छा मैम, चलते हैं। या ओके मैम। मम्मा, आराम से, क्या कर रहे हो? हट यहाँ से, हट, बैठने दे, थक। अरे माँ, ये क्या? अरे क्या ये इतने सारे बैग्स कहाँ गए थे आप लोग? अरे शॉपिंग करने गए थे ना, दिवाली की शॉपिंग। हाँ, देख ये चादर लेकर आई हूँ मैं। हाँ, देख कैसी लग रही है तुझे? अच्छी है, पर ये बच्चों वाली चादर किसके कमरे के लिए? माय डॉल 1000 रुपए में वैसे मार्केट में मिलती है, मैं सेल में 700 रुपए में लेकर आई हूँ। सेल चल रही है ना आजकल दिवाली की। स्मार्ट शॉपिंग। हाँ, वो मैं बता रही थी क्या लेकर आई हूँ। कहाँ गया? हाँ, ये टॉवल, पिंक टॉवल।
देख कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। क्या हुआ? माँ को क्या हो गया? क्या हुआ मामा? अरे क्या ये चादर? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वाह वाह, बहुत बढ़िया शिप्रा, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? अरे हाथ में झाड़ू है, कपड़ा है, सफाई कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? ये क्या सवाल हुआ? और मैं आपको क्या करने को बोल के गई थी काम? क्या बोल के गई थी? मैंने ये बोला था ना कि गैस पे दूध रखा है, उबल जाए तो गैस बंद कर देना। आपने हालत देखी है वहाँ की? सॉरी 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 सॉरी, मैं वो काम में ऐसा उलझ गया कि वो ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी। आप तो सॉरी कहने से छूट जाओगे, अब वहाँ साफ कौन करेगा? अरे सॉरी बोला ना यार। प्लीज माँ, कम ऑन ना यार, मैं कर दूंगी। पापा जल्दी देखो हमने क्या शॉपिंग की है, जल्दी बता क्या क्या लेके आए? ये रख सकते हैं। आप तो पूरा बाजार ही उठा के ले आई। अरे भाई, मेरे बेटे और बहू की शादी के बाद पहली दिवाली है। मैं तो पूरे घर को ना नई नई चीजों से डेकोरेट करूंगी। हाँ, एक मिनट, ये तुम ये सब खरीदारी करने में कहीं बजट से तो बाहर नहीं जा रही हो ना? जानू, अब जब देखो ना तब बजट की बात करते हो। दिवाली का त्योहार है, इस मौके पे तो आप कंजूसी मत करो। हाँ मम्मा, दिए तो भूल ही गए। ओहो, ठीक है, अभी दिवाली में 2 दिन है ना, कल मैं मार्केट जाऊंगी, ले आऊंगी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने स्टोर केस में से पिछले साल के दिए निकाल के रखे, इस साल उन्हीं से काम चलाओ। चलो। अच्छा बाबा, पुराने दिए और नए दिए, हाँ, दोनों मिलके जलाएंगे। अब तो खुश? हाँ, मैं देखती हूँ। अरे बेटा, ये सब बजट से बाहर जा रहे हैं ये लोग, मालूम है? माय गॉड, अरे वाह बेटा, नताशा आ गई। आजा, बिल्कुल सही समय पे आई है। आजा आजा आजा, देख तेरी मम्मी क्या क्या खरीदारी करके लाई है दिवाली की। हैं? ये देख, ये टॉवेल है और ये बेडशीट है। इसमें से जो कलर तुझे पसंद आए ना, अपने लिए रख ले। ओके? टॉवेल्स और बेडशीट किसके लिए? अरे ये दिवाली की तैयारी है और क्या ना। देख, तेरे लिए टॉवेल लाई हूँ पिंक कलर का, दिवाली के लिए। दिवाली के लिए टॉवेल? तो तुझे कुछ और भी चाहिए? बेडशीट ले ले, जो भी पसंद हो बेटा सिलेक्ट कर ले। हाँ देख देख, ये पिंक कलर की बेडशीट, ये भी तेरे लिए लाई हूँ। देख कैसी लग रही है, मैचिंग टॉवेल, मैचिंग बेडशीट। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ प्लीज। अच्छा, हाँ 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 बेटा, तू आराम कर प्लीज। अरे नताशा बेटा, ये टॉवेल तो लेती हुई जा। हाँ? और सुन, मैंने तेरे कमरे का कलर भी चेंज करवाया है, जरा देख के बताना कैसा लगता है। माय चॉइस। जा जा जा, आराम कर। याक, की स्मेल के छी, कलर सिलेक्शन किसने किया है? ऐसा लग रहा है किसी 3rd ग्रेड होटल का 4th ग्रेड रूम में आ गया। कैसे लोगों के साथ तेरा पाला पड़ा है नाथ? दिवाली भी मनाएंगे तो टॉवेल्स खरीद के, और अगर ज्यादा खर्च करने का मन किया तो बेडशीट्स खरीदेंगे। वाह, रिडिकुलस। नट्स, दिवाली आ रही है, हम दोनों की एक साथ पहली दिवाली। आई एम सो एक्साइटेड, इट्स गोना बी सो मच फन। नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नताशा, पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी बदल गई है। शायद पहले मैंने तुम्हें कभी ना बताया हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा काम के लिए पैशन, तुम्हारी हर चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और सच कहूँ तो इन्हीं बातों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत एनकरेज किया है। आज वो सारी कोशिश रंग लेकर आई है। मुझे जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला है। अच्छा, मैंने अभी तक ये बात फैमिली में किसी से भी शेयर नहीं की है, पर तुम्हें बगैर बताए मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए नट्स, मेरी इस कामयाबी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम। थैंक्स अ लॉट। कांग्रेट्स।
और मैं हमेशा इसी तरह तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों पर हूँ, वहां पर मेरी नट्स मेरे साथ हो, अपनी कामयाबी के साथ। देखो नताशा, जिस उम्र में हमारी फैशन वर्ल्ड की लड़कियां शादी करने के बारे में सोचती है, जस्ट इमेजिन उस उम्र में नताशा कपूर 15 साल के बच्चे के साथ घूम रही होगी। नताशा, तुम अपने करियर और लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो यार? कहाँ खो गई तुम? कार्तिक, अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो? क्या? ये क्या कह रही हो? Is it true? Are you really pregnant? No, not yet. But you know, eventually कभी ना कभी तो ऐसा होने वाला है, right? And I just want to know your reaction. I mean, देखो ना, I mean, मेरे लाइफ में in case I'm pregnant और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट मिलान फैशन वीक सामने हो, तो ऐसी सिचुएशन में तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं प्रेगनेंसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ या करियर को? नताशा, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को। नट्स, हमारा बच्चा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है और हम उसकी लाइफ के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। पर सीरियसली, आर यू रियली प्रेग्नेंट? अरे नहीं, कहा ना, फ्यूचर रेफरेंस। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। क्यों? नताशा, एक्चुअली ना, बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और शायद अभी हम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए। अच्छा, मैं बाहर जाके दिवाली की तैयारी करवा देता हूँ। अच्छा, तुम्हें आज मेरा एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। सबको घर में फोन करके भाई दूज के लिए इनवाइट कर लो। आखिर उन्हें भी तो पता लगे कि हमारे यहाँ दिवाली की रौनक कैसी होती है। और फिर भाई दूज तो हमारे यहाँ स्पेशल दिन होता है। बिल्डिंग में लाइट, पटाखे, मिठाइयाँ। सो उन्हें आज कॉल करके सबको इनवाइट कर लेना। आखिर उन्हें भी पता लगे हम भाई बहन का रिश्ता कैसे धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है? चल। प्रिया, 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 मैं